नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल और मैं आपके साथ रोहित दुबे स्वागत करता हूं आपका यूथ वार्ता के एक नए सेगमेंट में, जहां आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका द्वारा भारत पे लगाए गए टैरिफ के ऊपर। तो चलिए चलते हैं और युवाओं से जानते हैं उनके विचार। तो आइए जानते हैं आगे टैरिफ है क्या। So tariff is a tax imposed on goods and services imported from a country. तो बेसिकली ये इसलिए होता है कि जो भी imported प्रोडक्ट्स हो उनके प्राइसेस हाई हो जाएं और जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हो उनके प्राइसेस लो हो जाए, ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो प्रोटेक्टेड रहे। एज यू सेड अबाउट टैरिफ, तो रिसेंटली अमेरिका ने इंडिया पे काफ़ी हैवी टैरिफ लगाया है, तो उसकी मेन पॉलिसी क्या है? So in August 2025, the US President Donald Trump has imposed a tariff policy, 25% tariff policy on Indian exports. So ये basically हुआ था 6 अगस्त 2025 में। So जिसके अंदर ये हुआ था कि क्योंकि इंडिया जो है वो हाईली इम्पोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल को फ्रॉम रशिया को, तो उसमें एडिशनल 25% जो है टैरिफ अनाउंस किया गया था। तो जो टोटल टैरिफ मिलता है वो 50% हो जाता है। और ये यूएस का अभी तक किसी भी नेशन पर एक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो टैरिफ है। टैरिफ के कारण इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, तो आपको क्या लगता है इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसमें इंडियन स्टॉक मार्केट पे मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स जो है, उन्होंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर ली थी ये चीज़, और ट्रेड एनालिसिस के हिसाब से 10 to 8 बिलियन का लॉस जो है इन्होंने ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर लिया था। और हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो सोलली यूएस पे डिपेंड नहीं करता है। वेरियस सेक्टर्स लाइक आईटी, बैंकिंग एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो लिमिटेड रहा। अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे बनाने के लिए आपको क्या लगता है, भारत को रशिया के साथ अपने रिलेशन रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? रशिया और इंडिया के रिश्ते सिर्फ एक हाँ और ना पे नहीं टिक सकते। इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी। रशिया सबसे बड़ा इंडिया का डिफेंस सप्लायर है। S-400 मिसाइल्स और बाकी सब डिफेंस मैकेनिज़्म हम रशिया से ही इंपोर्ट करते हैं। यूक्रेन की वॉर के बाद डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल जो हमने रशिया से ही इंपोर्ट करा, जिसने इन्फ्लेशन में बहुत मदद करी इंडिया की। सो आई डोंट थिंक कि रशिया से रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होगा इंडिया के लिए। सिर्फ टैरिफ आने के बाद इंडिया अगर झुक गई तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा लगेगा हम यूएस के सामने इंडिया को दबा रहे हैं और इंडिया इससे डर गई है। सो मुझे नहीं लगता रशिया के साथ हमें अपने रिश्ते ख़राब करने चाहिए। जैसे कि भारत ज़ीरो टॉलरेंस एक नई पॉलिसी लाई है, आपको क्या लगता है ये सही है या गलत? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम अब न्यू पॉलिसी लाने के बाद यूएस के आगे रुक गए या झुक गए तो वो ये समझा जाएगा कि हम उनके आगे झुक गए। हम अपने आप में एक बहुत ही सफल देश है। हाँ, हम कहीं ना कहीं अभी निर्भर हैं फ़िलहाल के लिए, लेकिन इतने भी नहीं है कि हम उनके आगे बिल्कुल ही हार मान जाएं। तो मेरे ख्याल से तो ये रहेगा कि हमें अपने जो हमने बोला है हम उस पर खड़े रहें, और यूएस से और रशिया से जैसे हमारे संबंध चलते आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे रहें, हमारी कोशिश जो रहेगी, तो हम चाहते हैं कि वो बने रहें और ऐसे ही हमारे देश आगे तरक्की करे। एक आरोप लगाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि रसिया यूक्रेन जो युद्ध फिलहाल में हो रहा है वो भारत की वजह से रुक नहीं पा रहा है, तो क्या ये अमेरिका का आरोप सही है? नहीं, ये आरोप सरासर गलत है, क्योंकि देखिए आप ये देखिए कि रशिया के पास वर्ल्ड के 11% ऑयल रिजर्व्स हैं। अब अगर हम रशिया से नहीं लेंगे ऑयल तो वो सीधे इन्फ्लेशन आ जाएगा वर्ल्ड में। तो हम रशिया से ऑयल लेके, क्रूड ऑयल लेके उसको प्रोसेस करके हम लोग आगे सेल कर रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत मैनेज कराया जा सके। जैसे कि अमेरिका ने इंडिया पर अभी टैरिफ इम्पोज करा है, तो उसका क्या मेन रीज़न हो सकता है? तो जैसे कि अमेरिका के ऑफिशियल जो रीज़न दिया गया है वो ये है कि इंडिया रशिया से बहुत ज़्यादा तेल खरीदता है, इसलिए रशियन जो वॉर मशीन है वो अभी भी यूक्रेन पर अटैक कर रही है, तो इसलिए यूएस ने इंडिया पर टैरिफ अभी लगाया है। लेकिन ये बात अगर ध्यान से देखी जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव टैरिफ लगाया है, क्योंकि अमेरिका के जो अलाइज़ हैं जैसे टर्की, यूरोप, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तेल खरीदते हैं रशिया से। तो ये चीज़ बेसिकली इसीलिए लगाई है, ताकि और भी कारण है इसका। दूसरा है यूएस इंडिया की ट्रेड डील अभी चल रही थी बीच में, तो उस ट्रेड डील में बार्गेनिंग चिप पाने के लिए ये एज अ टैरिफ यूज़ करा जा रहा है उसे, ताकि जैसे जो टेस्ला इंडिया में आ रही है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी 100% 200% लगती है अभी, लेकिन जो नई ट्रेड डील है उसके बाद इम्पोर्ट ड्यूटी को काफ़ी कम करने की सोची जा रही है। तो उसकी वजह से अमेरिका इस बार टैरिफ को एज अ बार्गेनिंग चिप यूज़ कर रहा है ताकि ट्रेड डील में अच्छे अपने पॉलिसीज़ बना पाए। इंडिया ने बहुत सी चीज़ें व्यापार की थी अमेरिका से, लेकिन अभी इंडिया फिलहाल उसको रोक दिया है, होल्ड कर दिया है। तो क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर फिर से रिज्यूम हो सकता है?
हाँ हो सकता है, ये डिपेंड करता है दोनों कंट्री पे, अपने म्यूचुअल रिलेशनशिप पे दोनों कंट्री का। अगर दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा तो ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि देयर इज सम इशू ऑफ द इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्री, क्योंकि वो दो ना कुछ हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये ट्रैफिक और रीजन ये जो कि रसिया का आप ले रहे हैं कि वो इम्पैक्ट कर, और रीजन अब ये है कि रसिया में हम अगर वहाँ से हम ऑयल परचेज करें तो देन ये इम्पैक्ट कर रहे हैं कि वेस्ट वाले ये बोल रहे हैं कि आप जब वो ले रहे तो एक फंडिंग कर रहे हैं आप इमरजेंसी और वार के लिए प्रति, तो इस कारण से एक म्यूचुअल हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए देन कैन बोथ आर म्यूचुअल। क्योंकि हम अगर पास्ट देखते तो हमारी वैसे से काफ़ी अच्छी रिलेशन और दोस्ती भी है। अमेरिका ने चाइना पर से टैरिफ हटा दिया है, तो क्या लगता है कि फ्यूचर में अमेरिका इंडिया से भी टैरिफ हटा देगा? जी बिल्कुल, ये देखिए इसके पीछे का अगर हम लोग बैकग्राउंड पहले समझे तो देखने वाली बात ये होगी कि अभी हम लोग कुछ दिन पहले मुद्दा समझ रहे होंगे, न्यूज़ में देख रहे होंगे कि चाइना पे इतना % का टैरिफ लग गया, इतना हो गया, ऐसे हो गया, मतलब चाइना से भी ये कंटिन्यूस चल रहा था। बट आप लोग देख पा रहे होंगे अचानक से ये शिफ्ट हो चुका है इंडिया की तरफ, क्योंकि चाइना के साथ जो USA के जो कुछ मतलब आपस में स्ट्रेटेजिक डील्स और ये सब में दिक्कत हुई थी वो शॉर्ट हो गई हैं। तो अब शॉर्ट हो गई हैं तो अब ये मुड़ चुका है इंडिया की तरफ, और जब ये इंडिया की तरफ मुड़ चुका है तो साफ तौर पर बात है कि अगर इंडिया हर बात US की नहीं मानेगा तो US हमें इस टैरिफ से डराएगा। और ये बात भी साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, जिसमें 5-6 देशों में मिलके जो ये एक साथ जो अपने करेंसी में ट्रेड करने का और अपने करेंसी को प्रमोट करने का, ताकि US डॉलर मतलब इससे थोड़ा सा वीक होगा, आप जानते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो इसके कारण भी एक झटका लगा है USA को। तो इस कारण वो थोड़ा खलबला के टैरिफ पॉलिसी हाई अप डाउन कर रहा है। और कुछ दिन पहले आपने ट्रंप का बयान भी सुना होगा, ट्रंप सर का, कि एक था कि मतलब आप एप्पल को मना किया था, या एप्पल को कि आप इंडिया में अपना कोई भी चीज़ प्रोड्यूस मत कीजिए, और हाँ गूगल को बोला था कि आप एम्प्लॉयर्स हायर मत करो इंडिया से। तो ये बस एक खलबलाहट है जो कि कुछ दिन में सही हो जाएगी, क्योंकि इंडिया सही में विश्व गुरु बन रहा है और इंडिया के एम्प्लॉयज़, इंडिया के वर्कफोर्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो ये टैरिफ पॉलिसी बहुत जल्दी ही खत्म होने वाली, मेरा इस पर यही व्यू है। तो ये थे युवाओं के विचार अमेरिका द्वारा लगाए गए भारत पर टैरिफ के ऊपर। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे टाइम्स ऑफ उत्तरांचल के साथ। मैं रोहित दुबे, कैमरा पर्सन अभय के साथ।